यार जिस बंदे की दुकान हो वो 3 माह दुकान बंद करके ये तमाशे लगा सकता है। एक बंदा निरा घर वेला है, उन्हें कहना यार मैं भी वेला ही हाँ, तो क्यों ना आवाम ਨੂੰ गुमराह किया जाए, आवाम के दिमाग खराब किया जाए। ये बात वही। अली भाई, आप मुझे बताएं कि मेहदी काज़मी साहब जो पिछले 2.5-3 माह से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनके बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इनकी फ़िल्म में कुछ नहीं रहा। अब ये इनकी तजलील शुरू होने वाली है। ठीक है। मेहदी काज़मी साहब का इस वक्त करदार मुझे तो उस शख्स जैसा लगता है जो चांद रात को मार के पूरे अहले खाना की ईद ख़राब कर देता है। यकीन माने, आप हंस रहे हैं, इसी तरह के वो इंसान होते हैं। यार आप किन चक्रों में आप भाई पड़े हुए हो? जान छोड़ो, बच्चों को ज़िंदगी गुजारने दो, अपनी ज़िंदगी तुम गुजार बैठे हो, बच्चों को भी जीने दो। बच्चों को तुमने मजाक बना दिया। 15 से 16 इनका मौक़िफ़ माँ बाप का है, 14 का। 14 को तो ये अभी भी मैच नहीं कर रहा। जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो किसको मिलेगा? मुलजिम को। मुलजिम को। ये ला का तयशुदा रूल है, ये कानून का असूल है। ये जबरान नासर साहब मेरी बात की तायद करेंगे अगर वो मेरी बात सुनेंगे, कि बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाके हर कीमत पे हर हाल में मुलज़म को मिलेगा। इन चीज़ों से मेहदी काज़मी साहब को कुछ नहीं मिलना, सिवाय इसके कि बच्चों के दिल में ऑलरेडी नफ़रत पाल बैठे हैं, मज़ीद और नफ़रत बढ़ती जाएगी। वो दुआ ज़ारा जो कराची गई है, उसने अपनी बाप की तरफ देखा भी नहीं। कल मेहदी काज़मी का मुंह देखने वाला था। कल को वो नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगी। अभी भी वक्त है। इन चीज़ों को ख़त्म करो, तरीके के साथ बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रखो, उनको घर ले आओ। जो पेड यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने प्रेशर डाला हुआ है कि जी पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो हतमी और वैलिड प्रूफ के साथ जो खबर देता है, वो तो कुछ और बता रहा है। सर मैं आपको बताता हूँ, ये 10 से 11 डॉक्टरों का बोर्ड था। ये ऑर्डर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। ओपिनियन रिगार्डिंग ओपिनियन रिगार्डिंग द ओवरऑल एज ऑफ मिस दुआ ज़हरा, डॉटर ऑफ सैयद मेहदी काज़मी, इज़ बिटवीन 15 to 16 ईयर्स। आगे वो लिखते हैं नियर टू 15 ईयर्स। दुआ ज़हरा और ज़हीर, ये इन्होंने निकाह किया, निकाह साबित शुदा है। अब जबरान नासर साहब या जो उनके पहले जो उनके वालिद करते थे, अब उनके वकील भी कर रहे हैं कि मीडिया पे आके आप प्रेशर डालें, दबाव डालें, ब्लैकमेल करें, पुलिस को ब्लैकमेल करें, अदारों को ब्लैकमेल करें, लेकिन अदारे ब्लैकमेल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब मौजूद हैं। कुछ रोज़ पहले मैंने इनका मौक़िफ़ लिया था और उस मौक़िफ़ लेने के बाद इनको बड़े लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया था। तनकीद का निशाना सिर्फ उन चंद लोगों ने बनाया था जो जो सच जानकर शर्मिंदा होने के बजाय वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपोगंडे करते थे। आज फिर मेरे साथ अली जाफरी साहब मौजूद हैं और आज दुआ ज़हरा का मेडिकल जो हुआ था उस पर हतमी फ़ैसला आ गया, उसकी रिपोर्ट वाज़िया कर दी गई है और पब्लिक कर दी गई है। उस रिपोर्ट के बारे में मैं इनकी राय जानना चाहता हूँ कि आइंदा क्या होने वाला है। रिपोर्ट में जो उम्र आई है वो आगे केस को किस तरफ लेके जाएगी। तो जाफरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। सर मुझे बताएं कि आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा और आप क्या समझते हैं कि ये रिपोर्ट किस हद तक किसके लिए बेहतर साबित होगी और किसके लिए नुकसानदेह साबित होगी? जी थैंक यू एडी साहब, आप दोबारा तशरीफ़ लाए मेरे पास। ये रिपोर्ट जी दुआ ज़ारा के हक़ में है। वो जो कैसे? जो ये खबरें चला रहे हैं कि झूठ का मुंह काला और सच का बोलबाला, बिल्कुल बात उनकी ठीक है। दुआ ज़ारा कहती थी कि मैं 14 साल की नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। यही इस रिपोर्ट में है। कोई कह रहा हूँ कि दुआ कहती थी मैं 14 की नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। मैं वो बात करूँ। अब इसमें यह है कि ये जो अभी इनकी आई है, जो रिपोर्ट जो आई है उसमें है बिटवीन 15 to 16। और अभी मैं जबरान नासर साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब मेडिकल बोर्ड बनता है उसमें साल 2 साल का मार्जिन होता है। और मेरे फाजल भाई जो हैं वो कह रहे थे कि जी अगर साल 2 साल का मार्जिन किया जाए तो वही 14 साल बनी। तो मैं कहता हूँ अगर यही साल 2 साल का मार्जिन दिया जाए तो वही 17-18 साल बनी। यानी कि वो समझते हैं कि जी मार्जिन जो दिया जाएगा साल 2 साल वो का, वो नीचे काजमी गिरता साहब को जाएगा, दिया जाएगा, बैक हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा अभी। जबकि पाकिस्तान का जो लॉ है वो है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलजम को दिया जाता, मुद्दई को नहीं दिया जाता। अच्छा, तो सर अब ये रिपोर्ट आपने पढ़ भी ली है, आगे क्या कार्रवाई होगी? उन बच्चों पर क्या असरात आएंगे जिनकी तो ज़िंदगी तंग कर दी गई है? बच्चों के ऊपर कोई नहीं, ये उनके लिए खुशाइंद है। अब लोग तो इसको देखें, जब पहले क्या रिपोर्ट आई थी, जो मेडिकल की रिपोर्ट आई थी, एज कितनी आई थी? सत्रह उसमें भी साल 16 से 17 साल थी। 16 से 17 अब कितनी आई है? 15 से 16। 16 बीच में अटक गया।
15 से 16, 16 से 17, कंफ्यूज हो गया मामला। ठीक है, अब जिस तरह उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, मार्जिन होता है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता। लाइक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें कहते हैं कि जिसकी डेथ हुई होगी 1 से 4 बजे के दरमियान, वो राइट टाइम नहीं बता देते कि 1:07 38 सेकंड्स पर। मीन 15 से 16 ऊपर को ही जा रहा है, नीचे को नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आई है इससे दुआ ज़ारा के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है और ये साबित हुआ कि दुआ ज़ारा सच कह रही थी। सर अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मेडिकल रिपोर्ट में जो कि कम उम्र साबित हो गई है दुआ ज़ारा, अब फौरी तौर पर ज़हीर को फौरी गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। हमारी वकालत में ज़रूरी होता है कि क्या बोलना है से जानना कि क्या नहीं बोलना। ठीक है, जबरान नासिर साहब ने 2-3 बातें की हैं, मैं सुन रहा था उनका, बल्कि पढ़ रहा था मैं। उन्होंने एक पहली बात उन्होंने किया जी 2 साल का मार्जिन होता है, 1 से 2 साल का, वो मार्जिन उन्होंने खुद ही दे दिया दुआ और ज़हीर को, क्योंकि वो अक्यूज़ पार्टी हैं। सेकंड उन्होंने कहा कि जी अब हम कोर्ट कल जा रहे हैं तो उससे पहले चाहिए पुलिस को वो खुद ही हरकत में आ जाए, या प्रेशर डालते हैं मीडिया के ज़रिए। डे फर्स्ट से बच्ची घर से निकली, माँ बाप को पता था ज़हीर के साथ चली गई है, ज़हीर के बारे में सब जानते थे, टैब लिया गया था, टैब तोड़ा गया अच्छा था। अली भाई मुझे ये बता दें कि आप बड़ा मुतमिन होकर कहते हैं कि जी बच्ची जब घर से निकली थी तो माँ बाप को पता था, आपको किस तरह इस तरह आप यकीन के साथ कह रहे हैं? दुआ ज़ारा की बातों से। उसने कहा मैंने उनको बताया हुआ था, उसने कहा है मैंने उनको बताया हुआ था, घर में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा। वो जज्बाती सी बच्ची है, उसने यकीनन घर में स्टैंड लिया होगा। वो कहती भी है मैंने कहा था मम्मी पापा को कि मेरी शादी करें उधर, वो सच कहती है, बच्चे झूठ नहीं बोलते। यहाँ पे ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट दुआ को देना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, मैं भी उनके कहेंगे तो झूठों की लाइन गिनवा दूंगा। अब चीज़ दूसरी ये है कि मैं दूसरी बात जो मैं कर रहा था ना, आपने मुझे इंटरप्ट करके ये सवाल पूछ लिया, मैं ये बात कर रहा था कि दुआ ज़ारा और ज़हीर ये इन्होंने निकाह किया, निकाह साबित शुदा है। अब जबरान नासिर साहब या जो उनके पहले जो उनके वालिद करते थे, अब उनके वकील भी कर रहे हैं कि मीडिया पे आके आप प्रेशर डालें, दबाव डालें, ब्लैकमेल करें, पुलिस को ब्लैकमेल करें, अदारों को ब्लैकमेल करें, लेकिन अदारे ब्लैकमेल नहीं होते। सर देखिए मैं आपकी बात को इंटरप्ट दोबारा कर रहा हूँ कि मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ की खबर देखी और उसमें उन्होंने ब्रेक की है कि दुआ ज़ारा का जो मेडिकल बोर्ड था उनकी इत्तफाकाना राय के मुताबिक दुआ ज़ारा की जो उम्र है वो 15 से 16 साल है। तो जो पेड यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने प्रेशर डाला हुआ है कि जी पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो हतमी और वैलिड प्रूफ के साथ जो खबर देता है वो तो कुछ और बता रहा है। सर मैं आपको बताता हूँ, ये 10 से 11 डॉक्टरों का बोर्ड था, ये ऑर्डर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। ओपिनियन रिगार्डिंग द ओवरऑल एज ऑफ मिस दुआ ज़ाहरा डॉटर ऑफ सैयद मेहदी काज़मी इज़ बिटवीन 15 to 16 ईयर्स। आगे वो लिखते हैं नियर टू 15 ईयर्स, यानी लेस देन 15 नहीं लिख रहे वो। ठीक है। नियर तो 11 माह भी नियर हैं, 6 माह भी नियर हैं। मेन वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं 15 से 16 साल। और मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं या वालदा हैं उनके वकील की बात करूंगा। उन्होंने बोला है कि जब मेडिकल की रिपोर्ट आती है 1-2 साल का मार्जिन होता है। पहली जो मेडिकल की रिपोर्ट आई है वो 2017 की आई है, ये दूसरी 15 से 16 की आई है। तकवीत किसको मिल रही है? 16 से 17, 15 से 16। तकवीत इधर जा रही है या 14 से 15 वाली तरफ जा रही है, आप बताएं। वो आगे की तरफ जा रही है। पहले 16 से 17 आया, अब क्या है 15 से 16। अच्छा सर मुझे ये भी बताएं कि लास्ट टाइम जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो उस पर कुछ ऐसी यूट्यूबर्स ने आप पर तनकीद का निशाना आपको बनाया, वो इसलिए कि जी उनका कहना है कि जी आप जो ज़हीर अहमद के जो वकील हैं राय खुरम साहब, उनके बड़े आप करीबी दोस्त हैं, तो ये आपकी करीबी दोस्ती का ये वाक़या कोई सदाकत है कि वो अगर वो मुझे राय खुरम साहब का दोस्त बना रहे हैं फिर तो मैं जबरान नासिर साहब का भी दोस्त हूँ, वकील होने के नाते। अदरवाइज़ ना मैं राय खुरम साहब को मिला हूँ कभी, ना मैं जबरान नासिर साहब को मिला हूँ। तो जबरान नासिर साहब भी मेरे भाई हैं यार, ऐसी बात तो नहीं। आप उनसे पूछेंगे वो भी कहेंगे कि अली जाफरी मेरा भाई है। सर आज क्या समझते हैं कि अब इस केस को क्लोज़ हो जाना चाहिए? मैं केस क्लोज होने वाले जवाब से पहले मैं ये जो आपने अभी बात की ना कि काफ़ी तनकीद की उन्होंने, काफ़ी गालियाँ, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, ये इन्हीं के दम से आप चल रहे हैं। ये आपको गालियाँ देते हैं तो आपका काम चलता है। सर ये मखसूस लोग हैं जो कि और जो अंदर से ना, अंदर से आप सब दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह सानू गाना पैन। तो भाई लगे रहो, आप जितनी गालियाँ दोगे
इनका फ़ायदा ही है। देखिए सर हमें देख कोई नुकसान नहीं है। जाफरी साहब लीगल ओपिनियन दिया है, मेरा ऑन रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पे आपके अब वो होते हैं कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, मैं नाम नहीं चैनल का ले सकता। आज से 1.5 महीने पहले का जिस दिन मॉडल टाउन कचहरी में बयान हुआ था, जाके यूट्यूब पे सर्च कर लें, मेरा उस दिन का बयान है, केस ख़त्म हो गया। मैं आज भी उसी स्टैंड पे हूँ कि केस ख़त्म हो गया। ये इन चीज़ों से मेहदी काज़मी साहब को कुछ नहीं मिलना, सिवाय इसके कि बच्चों के दिल में ऑलरेडी नफ़रत पाल बैठे हैं, मज़ीद और नफ़रत बढ़ती जाएगी। वो दुआ ज़ारा जो कराची गई है, उसने अपनी बाप की तरफ देखा भी नहीं, कल मेहदी काज़मी का मुंह देखने वाला था। कल को वो नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगी। अभी भी वक्त है, इन चीज़ों को ख़त्म करो, तरीके के साथ बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रखो, उनको घर ले आओ, सिंपल। केस में कुछ नहीं है जी। अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, केस में कुछ नहीं है, ये खाली डुगडुगी है जो बजाते रहें, जब तक मर्जी है बचाते रहें। एक दरख्वास्त आप गुजारेंगे, अदारों का ये मजबूरी होती है, अदारों की एक दरख्वास्त जाएगी, किसी पुलिस के पास जाएगी, अदालत में जाएगी, उन्होंने उसको सुनना ही सुनना है। डिसाइड वो जो करेंगे वो बात की बात है। तो अब दोबारा जाएंगे, यही जो दुआ और जहीर का वकील होगा कराची में, सिर्फ ये कह दे जनाब पहला बोर्ड था 16 से 17, उसके ऊपर बच्ची आपने हमें दे दी, ये बोर्ड है 15 से 16। इनका मौक़िफ़ माँ बाप का है 14 का, 14 को तो ये भी मैच नहीं कर रहा। जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो किसको मिलेगा? मुलजिम को, मुलजिम को। ये ला का तयशुदा रूल है, ये कानून का असूल है। ये जबरान नासर साहब मेरी बात की तायद करेंगे अगर वो मेरी बात सुनेंगे कि बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाके हर कीमत पे हर हाल में मुलज़म को मिलेगा, मुद्दई को नहीं मिलेगा। सर आखिर में मुझे बस ये बता दें कि अब आप मेहदी काज़मी साहब भी आपको बड़ा देखते हैं, आपकी सारी गुफ्तगू को सुनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जी आप उनकी बरादरी के होने के बावजूद आप किस तरह की बातें करते हैं। तो आखिर में उनके लिए क्या पैगाम है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए? ये कि इनकी इतनी जगसाई, इतनी जलालत ना होती, इन्होंने अपनी बच्ची को इबरत का निशान बना दिया यार। इतनी प्यारी बच्ची है, वो ज़िंदगी अभी उसकी स्टार्ट हुई है, उसको इन्होंने क्या बना दिया है? वो सारी ज़िंदगी, कल को उसके बच्चे होंगे, कल को उसके पोतियाँ पोते होंगे, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, तो बोलेंगे भाई साडी दादी दियाँ बड़ियाँ तुमा सन, साडे पड़दादे ने सानू दसिया सी। क्या यार ये मेहदी काज़मी साहब, आप किसी ये वकीलों के पास जाने से बेहतर है किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, अपना दिमागी इलाज करें। ये फारग आदमी है, आपको पता है, ये दुनिया का कोई काम नहीं करता, ये घर में बैठता है, इसके ससुराल वाले इसको एड करते हैं। या जिस बंदे की दुकान हो वो 3 माह दुकान बंद करके ये तमाशे लगा सकता है। एक बंदा निरा घर वेला है, उन्हें कहना यार मैं भी वेला ही हाँ, तो क्यों ना आवाम में गुमराह किया जाए, आवाम के दिमाग खराब किया जाए, ये बस वही चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने एक बार फिर अली जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने एक चीज़ मैं दुआ और ज़हीर के साथ हूँ, इंशाल्लाह दुआ और ज़हीर इकट्ठे रहेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने बड़े दावे के साथ कह दिया है। अली जाफरी साहब ने मुझे दोबारा बात करने का मौका दिया और उन्होंने बड़ी खुलकर और बड़ी वैलिड गुफ्तगू की और पॉइंट्स के साथ उन्होंने बताया कि एज फैक्टर में क्या क्या इश्यूज़ हैं और डाउट किसे जाएगा, बेनिफिट किसे मिलेगा। जबरान नासर साहब को भी उन्होंने मुखातब करके बताया कि जबरान साहब सच्ची बात बता दें और इस केस को क्लोज़ कर दें। मेहदी काज़मी साहब, वन थिंग, जबरान नासर साहब सिर्फ एक बात मीडिया पे आके बता दें कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा, बस। जी बिल्कुल, इसी के साथ मैं ये सवाल छोड़ के आपके साथ जा रहा हूँ।